जो खबरें पिछले 2 दिन से यहां पर चल रही थी कि क्या रोहित शर्मा यहां पर अवेलेबल हो चुके हैं। पर्थ टेस्ट, पहला टेस्ट मैच जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से खेला जाएगा पर्थ में, उस टेस्ट मैच के लिए खबरें ये आ रही थी कि जब बीसीसीआई की 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग हुई उसके बाद रोहित शर्मा ने ये कहा कि मैं टीम के साथ ही ट्रेवल करने वाला हूं। खबरें ये भी आ रही थी कि पर्थ टेस्ट के बाद वो शायद वापस लौटेंगे और दूसरे टेस्ट से पहले फिर से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। लेकिन अब खबरें जो है वो पूरे तरीके से बदल चुकी हैं और अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। प्रियांशु, बिल्कुल ये खबर निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मुकाबला जो पर्थ में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक होगी, वो मुकाबला वहां पर नहीं खेलते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ यहां पे रोहित शर्मा। और खबर क्या निकल के आई, क्योंकि पिछले 2 दिन में ये डेवलपमेंट निकल के आया था उस मैराथन मीटिंग के बाद यहां पे चिराग, की हो सकता है कि रोहित शर्मा ट्रेवल करे और फिर पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में जो ब्रेक है वहां पे वो दोबारा आके चले जाए। लेकिन अब जो यहाँ पे डेवलपमेंट निकल गया उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सेकंड बेबी का उनके अराइवल की खबर है यहाँ पे, वो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और उसके बाद वो 3-4 दिन और रुक सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। जो सेकंड टेस्ट मैच है जो 6 दिसंबर से यहाँ पे खेला जाएगा वहां पर वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे। दैट मींस कि यहाँ पे अब बीसीसीआई के सोर्सेज से जो खबर निकल के आई है उन्होंने भी ये बात मान ली कि कोई टिकट नहीं हुआ है रोहित शर्मा का, और जो पिछले 2 दिन में चीजें चल के आ रही थी वो सिर्फ फैंस की आंखों में धूल झोंकने वाली थी कि रोहित शर्मा जाएंगे, खेलते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि देखो लोग धोनी से कंपेयर करने लगे कि धोनी ने सेक्रीफाइस किया था वो मोमेंट अपनी लाइफ का 2015 वर्ल्ड कप में, अब रोहित सेक्रीफाइस कर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका फैमिली टाइम है, वो उनका कॉल है। लेकिन रोहित शर्मा का ना जाना टीम इंडिया के लिए कई सारी मुश्किलें अब यहां पर बढ़ा रहा है, क्योंकि 2 दिन में एक नैरेटिव चल गया था कि टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ओपनिंग पेयर की दिक्कत थी वो सॉर्टेड आउट हो गई है। यहाँ पे वो सॉर्ट आउट इसलिए हो गई कि यशस्वी रोहित ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। कप्तानी वाली भी, कप्तानी में तो ये है कि आप बुमराह को दे देंगे, एक मैच के लिए आप बुमराह को दे देंगे। और ये जो सारे सवाल हम उठा रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहला आपका ओपनर कौन होगा, क्योंकि आपने अभिमन्यु ईश्वर पर भरोसा जताया, वो इंडिया ए के लिए जब खेल रहे थे पूरी तरह से फ्लॉप, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, तो आपका ओपनर कौन होगा यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात, जो ये सारे सवाल जो ये 6 घंटे की मीटिंग हुई है, इन सबके जवाब कल आपको मिलेंगे सुबह 9 बजे, क्योंकि गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच है, कल वो पीसी करते हुए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और वहां पर जो सवाल दागे जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छी तरह से दागे जाएं, वहां पर आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका मिलने चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जवाब मिलने चाहिए ये चीज, क्योंकि देखो बहुत सारी खबरें आती है, हम बात करते हैं यार जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट क्लियरिटी मिलनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पहले खबर आती है कि यार जा रहे हैं, फिर खबर आती है कि नहीं टिकट नहीं हुई है, नहीं जा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत आपको 6 महीने बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है और आप अभी से प्लानिंग नहीं कर रहे हो, मतलब आप कहते हो कि हम इतने टाइम से हम प्लानिंग कर रहे हैं, WTC साइकिल इतना लंबा होता है, आपको 100 चीजें प्लान करनी होती हैं, और आप जस्ट देखोगे तो 10-11 दिन पहले हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा कप्तान अवेलेबल है या नहीं है, और शायद बीसीसीआई को भी ये चीज पता है नहीं पता, अच्छे से मैसेज कन्वे हो रहा है, हम तक नहीं पहुंच रहा है। तो इतनी सारी कंफ्यूजन ये जो है ना, ये सबसे बड़ी जो है मेरे हिसाब से सिरदर्दी टीम की भी बढ़ाती होगी और फैंस की तो बढ़ाती ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम यही तो जानना चाहते हैं ना एटलीस्ट कि हो क्या रहा है। आप हमें एटलीस्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो दीजिए, वो भी नहीं मिल रही है प्यार। नहीं क्लियर ये सब कुछ था यहाँ पे चिराग, जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो रही थी, चीजें चल रही थी, खबर पहले ही आ गई थी कि भाई हो सकता है कि पहला टेस्ट मैच यहाँ पे रोहित शर्मा ना खेले। लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई वहां पे जो आप हारे हो ना 3-0 से, उससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ फैंस की वजह से, जो पूर्व खिलाड़ी बोलने लगे, उसके बाद जो सुनील गावस्कर ने बोला, तो ऐसा एक नैरेटिव फॉर्म हो गया कि नहीं भाई रोहित को जाना चाहिए। अब वो जो आप पूरा सोशल मीडिया पे PR देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, वो प्रेशर में आके मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2 दिन में यहाँ पे वो खबर चली कि नहीं भाई रोहित शर्मा जा रहे हैं। क्लैरिटी सब थी, 2 दिन में आप टिकट यहाँ पर कराने की सोच रहे थे, लेकिन अब रोहित शर्मा नहीं जा रहे, फैमिली टाइम दे रहे हैं, वो उनका कॉल है, उस पर हमारा कोई भी कमेंट नहीं है। लेकिन अब जो टीम इंडिया के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं रोहित शर्मा के इस फैसले की वजह से। पर्सनल टाइम अपनी जगह है, लेकिन टीम तो मुश्किलों में फंस गई है। और जैसे सुनील गावस्कर ने भी कहा था ये बात को कि अब आप जाके एक मैच के लिए बुमराह को कप्तान बना देंगे, फिर रोहित, और जो दूसरा टेस्ट मैच है, माइंड यू यहाँ पे डे नाइट टेस्ट मैच है, इतना आसान रोहित के लिए भी नहीं होगा। बिल्कुल, आप जब तक फॉर्म में आएंगे या अडेप्ट होंगे, आप तीसरे टेस्ट तक पहुंच चुके हो, और आपके पास अगर आप WTC फाइनल के बारे में सोच रहे हो, उतनी लिबर्टी तो है ही नहीं। 5 में से 4 टेस्ट मैचेस तो आपको जीतने हैं और उसके बाद एक ड्रॉ कराना। हार नहीं सकते आप हार तो सकते ही नहीं हो, ये बात तो साफ है कि आप हार तो सकते ही नहीं हो। तो रोहित ने तो यहाँ साथ छोड़ दिया है, टीम का साथ छोड़ दिया पूरी तरह से। फैमिली टाइम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं टीम के साथ जा रहे। अब टीम के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं,
चुनौती नंबर 1, आपका ओपनर कौन है? आपको कोई नजर आ रहा है ओपनर यहाँ पे? नहीं, जितने भी आपने ट्राई किए सब फ्लॉप हो गए ना। आपने साई सुदर्शन को ट्राई कर लिया, आपने केएल राहुल को ट्राई कर लिया, अभिमन्यु ईश्वरन जाकर फ्लॉप हो गए। उसके बाद फिर आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है अब यहाँ पे कि आप किसको ट्राई और कर सकते हो। आप ऑब्वियसली यहाँ पे एडजस्ट ही करोगे किसी ना किसी को, कि इनमें से जो कम खराब खेला होगा, हम अच्छे की बात नहीं कर रहे, जो कम खराब खेला होगा उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बल्लेबाजी मुझे नहीं लगता, क्योंकि रोहित शर्मा भी जिस फॉर्म में चल रहे थे, शायद बल्लेबाजी मेरे हिसाब से उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन वो जो कप्तानी वाली खिचड़ी पकेगी वो बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म हम सभी जानते हैं प्रियांशु, जिस फॉर्म में वो चल रहे थे, ऐसा नहीं हमें लग रहा था कि यार रोहित शर्मा के बल्लेबाजी ना करने से टीम इंडिया को बहुत भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाली बात जरूर रहने वाली थी, बट स्टिल ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि रोहित शर्मा कुछ बड़े स्कोर्स वहां जाकर ऐसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन कप्तानी कौन करेगा, उसका बीच सीरीज आप कप्तान बदलोगे, फिर आप खुद खिचड़ी पकाओगे, बहुत सारी क्रिएट कर दिया ना। आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल यही पूछा जा रहा है, सबका कहना ये है, प्रियांशु भी और बाकी लोग भी, उनका कहना यही है ये बात कि हम रिस्पेक्ट करते हैं रोहित की डिसीजन की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है, क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही है। एग्जैक्टली। और आपने ना तो टीम को, आपने लास्ट के 2 दिन में कंफ्यूजन दोबारा से क्रिएट किया कि नहीं नहीं यार जा रहे हैं। अब बुमराह के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो कप्तान है या नहीं है, भले एक मैच के लिए कप्तान है, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर होगी ना कि आप लय किस तरह से सेट करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी यहाँ पे कि रोहित शर्मा आपको पहले टेस्ट मैच में तो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और जो बाकी सारी खबरें हैं जो निकल के आएंगी, जो सारे सवाल सभी के मन में हैं, वो कल सुबह 9 बजे उनका जवाब मिल सकता है। अगर सवाल सही तरह से पूछे जाए सुबह 9 बजे सही तरीके से पूछे जाएंगे, तब भी मुझे लग रहा है कि वो सही तरीके से गौतम गंभीर की आदत है, वो फेस करते हैं। अगर डॉज करना शुरू कर दिया यानी कि प्रेशर में, क्योंकि ये भी एक खबर निकली थी कि अगर बीजीटी अच्छी नहीं जाती है उनके हिसाब से, गौतम गंभीर के हिसाब से, ये जो रिव्यू मीटिंग हुई प्रियांशु 6 घंटे की, जिसके बाद ही तो ये खबरें आई ना 2 दिन पहले कि रोहित शर्मा शायद अब फैसला ले रहे हैं कि वो चले जाएंगे। तो ऐसा फिर जो हम समीप सर भी कह रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे कि फिर आप ये सब धोखा है, ये सब आप आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि आपने क्लास लगा दी, आपने ये कह दिया वो कह दिया, तो कि कोई ऑन ट्रैक तो आता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जो चीजें हैं वो तो जस की तस नजर आ रही है, वैसे exactly, कोई चीजें होती हुई नजर आ रही है। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि कल जब यहाँ पे गौतम गंभीर आएंगे तो वो क्या यहाँ पर जवाब देते हैं। लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर थी